परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब भी हमारे जीवन में कोई गलती होती है तो हम बहाना ढूंढने लग जाते हैं। चाहे वो दफ्तर हो, हमारा घर हो या हमारे दोस्ती हो। नियम तोड़ने पर या कुछ गलत होने पर हम दूसरों पर दोष जल्दी ही लगाने जाते। क्या आपने सोचा है कि हमारे जीवन में जो पाप होते हैं उनका क्या होगा? हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर के सामने आने पर हम उसके लिए भी कोई ना कोई बहाना बना लेंगे। लेकिन जो परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, हमारे हृदय के विचारों को पहचानता है, क्या वो नहीं जानेगा कि हमारे सारे बहाने विफल हैं? पवित्र वचन बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के 22वें पद में प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों को देखें। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य बनकर आए। अब पापी मनुष्य के पास अपने पाप के लिए कोई बहाना नहीं। परमेश्वर के सामने कोई अपने पाप पर पर्दा नहीं डाल सकता। रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 23वें पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम अपनी भलाई या अच्छे कामों से कभी भी अपने आप को परमेश्वर के न्याय से नहीं बचा सकते। इसी पाप ने मनुष्य और पवित्र परमेश्वर के बीच में एक दूरी बना दी। पाप का परिणाम दंड यानी कि नरक है, परमेश्वर से अनंत दूरी। लेकिन जिस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की, वो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। उनका प्रेम अपार है, उनकी करुणा अपरंपार है। उन्होंने ही एक रास्ता तैयार किया कि पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर के पास पहुंच पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में मनुष्य बनकर आए। प्रभु ने अपना जीवन उस क्रूस पर बलिदान कर हमारे पापों के दंड का भुगतान किया। वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृत्यु पर विजय पाकर जी उठे, क्योंकि वह परमेश्वर। आज परमेश्वर के सामने हर प्रकार के बहाने रखने का समय समाप्त हो चुके हैं। अपने पापों को स्वीकार कर प्रभु यीशु मसीह में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करके आप भी अनंत जीवन पा सकते हैं, परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में जुड़ सकते हैं।